नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज आपके सामने वीडियो गुरु में बात करेंगे बायो में बोटनी। तो देख रहे हैं जैसा कि चैप्टर है द प्लांट हार्मोन्स एंड प्लांट डिजीज, पादप हार्मोन एवं पादप रोग। अब प्लांट हार्मोन्स की जैसे हम चर्चा करते हैं, दिमाग में काम करना शुरू करता है हमारा, सर हार्मोन मतलब प्लांट में हार्मोन क्या है। सर जैसे हमें हार्मोन की आवश्यकता होती है वैसे ही प्लांट को भी भैया वृद्धि करने के लिए, बढ़ने के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन। इंसुलिन एक क्या है, हार्मोन का उदाहरण है। और काम क्या करता है ये अगर कम निकलेगा तो बॉडी हमारा क्या हो जाएगा, डायबिटीज का शिकार होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही कुछ हार्मोन प्लांट में जो हैं उनके कमी से प्लांट का जो ग्रोथ है वो क्या होगा, कमी होगा। प्लांट में जो खासकर फल हैं वो पकेगा ही नहीं, कच्चा रह जाएगा। पत्तियां समय से गिरना शुरू हो जाएंगी। यानी ब्रदर मेरे, भाई मेरे, कई प्रकार के रोग हो सकते हैं हार्मोन के कमी से। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में वही चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स होते हैं, यानी कितने प्रकार के हार्मोन होंगे पौधों के लिए। और फिर देखेंगे प्लांट डिजीज कि कौन कौन से रोग होते हैं प्लांट में और किसके कारण होंगे। क्या वो वायरस के कारण होगा, या बैक्टीरिया के कारण होगा, या फंगस होगा, या व्हाटएवर जो भी हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर में और देखते हैं सबसे पहले प्लांट हार्मोन्स क्या है। कहा क्या, प्लांट हार्मोन्स कैन बी डिफाइंड as a chemical messenger which plays a vital role in controlling the entire life processes and other activities in the plant cell like seed germination, ripening of the fruit, growth and flowering। पादप हार्मोन को एक रासायनिक संदेश वाहक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। रासायनिक संदेश वाहक यानी मैसेज देगा वो। अगर बीज नहीं निकल रहा है तो हम कोई ना कोई हार्मोन की कमी है उसमें, तब वो हार्मोन बाहर से इंजेक्ट किया जाता है सॉइल में, मिट्टी में, ताकि बीज को निकलने में वो मदद कर सके। वही कहा कि संदेश वाहक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पौधे की कोशिका में संपूर्ण जीवन प्रक्रियाओं, प्लांट का, और अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हो सकता है कि कोई ज्यादा हार्मोन है तो प्लांट की जो हाइट है, लंबाई है, सर वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो भी नुकसान है। तो वो सबका जो उपाय प्लांट हार्मोन के रूप में देखा गया है, तो नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे बीज का अंकुरण, फल का पकना, वृद्धि और फूल का निकलना। ठीक है, यानी क्या है, एक केमिकल मैसेंजर के रूप में वर्क करता है प्लांट हार्मोन्स। अब एक प्लांट हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब प्लांट हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज, रेफर्ड टू एज फाइटो हार्मोन। पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पादप वृद्धि नियामकों के रूप में भी जाना जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यह पूछा जा चुका है कि फाइटो हार्मोन क्या किसे कहेंगे। तो फाइटो हार्मोन क्या है, प्लांट हार्मोन इज नोन एज फाइटो हार्मोन। पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स, देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ हार्मोन्स फाउंड इन प्लांट्स। पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिक एसिड या एबिसिक अम्ल, एथिलीन। कितने प्रकार के होंगे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स फाउंड इन द प्लांट्स। पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाएंगे। आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, तब मामला फंसेगा। प्लांट हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम इन प्लांट को, ये जो प्लांट हार्मोन हैं, इनके हम फंक्शन देखेंगे, काम क्या है और किसने खोज करी है।
तो आइए सबसे पहले देखते हैं ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन, अब इसका काम क्या है, ऑक्सिन करता क्या है? देखो ये कम निकल रहा है, देख रहे हैं इसका ग्रोथ कम हो रहा है, तब ऑक्सिन जाकर क्या करता है, इसके ग्रोथ को थोड़ी सी वृद्धि करता है, बढ़ाता है। देखिए एक तरफ देख रहे हो कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, नियंत्रित भी करता है और जरूरत पड़ने पर उसे वृद्धि भी करेगा। सबसे पहले देखें डिस्कवर्ड, खोजा किसने? डिस्कवर्ड बाय डार्विन इन द ईयर 1880। वर्ष 1880 में डार्विन के द्वारा खोजा गया ऑक्सिन हार्मोन जो कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। सबसे पहला किसने खोजा? 1880 में डार्विन ने खोजा, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। लेकिन फंक्शन देख लें हम, इनके मुख्य कार्य क्या है। इट्स मेन फंक्शंस आर, इसके मुख्य कार्य हैं, क्या कहा? इनहेंस स्टेम ग्रोथ, स्टेम यानी तना के विकास को वृद्धि करेगा, एंड ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, जो कली है पार्श्व कलियों के विकास में भी यह वृद्धि करता है। प्रिवेंट्स द सेपरेशन ऑफ द लिप्स, पत्तियों के अलगाव को रोकता है। अब देखते हैं कई सारा ऐसा प्लांट होता है जो डिजीज के कारण उसके जो पत्ते होते हैं, लिप्स होते हैं, वो तय समय से पहले गिर जाते हैं। तो प्रिवेंट्स द सेपरेशन ऑफ द लिप्स, पत्तियों के अलगाव को रोकता है। एग्जाम में क्या रहेंगे, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन पत्तियों के अलगाव को रोकता है? ऑक्सिन। इट सेव्स द क्रॉप्स फ्रॉम फॉलिंग एंड डिस्ट्रॉय द स्टॉक, या फसलों को गिरने से बचाता है और तिनकों को नष्ट करता है। ठीक है, फसलों को गिरने से बचाता है और तिनकों को नष्ट करता है। मेन फंक्शंस किसके? ऑक्सिन के। अब आ जाए जिब्रेलिन, इसका भी कुछ ना कुछ काम होगा। तो सबसे पहले देखते हैं जिब्रेलिन की खोज किसने की और इसका मुख्य कार्य क्या है। डिस्कवर्ड बाय अ जापानीज साइंटिस्ट कुरुसेवा इन द ईयर 1926। 1926 में एक जापानी वैज्ञानिक कुरुसेवा द्वारा खोजा गया था जिब्रेलिन को। यानी जिब्रेलिन जो प्लांट हार्मोन है उसकी खोज किसने की? तो 1926 में कुरुसेवा ने की थी। इट्स मेन फंक्शंस आर, इसके मुख्य कार्य क्या है? इट हेल्प्स इन स्टोमेटल ओपनिंग, यह रंध्र को खोलने में मदद करता है। स्टोमाटा जो होता है ना प्लांट का, तो प्लांट का जो रंध्र है, पौधे का जो रंध्र है, उसे खोलने में यह मदद करेगा। मोटिवेट्स द सीड्स टू बी स्प्राउट, यानी अंकुरित होने के लिए बीज को प्रेरित करता है। मैंने कहा कुछ देर पहले कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बीज निकलने की, अगर मान लो 8 से 10 दिन में बीज को निकल जाना चाहिए। अब सर ये 8 से 10 दिन के बजाय 15 से 20 दिन हो गया, तब किसान के माथे पे चिंता की लकीरें उभरती है, यार क्या हो गया, क्यों नहीं पौधा निकला। तब पता चलता है जिब्रेलिन की कमी हो गई है। यानी जिब्रेलिन क्या करता है? मोटिवेट करता है। जब वो हार्मोन हम इंजेक्ट करेंगे तब अंकुरित होने के लिए बीज को प्रेरित करेगा। फिर हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डेमोक्रेसी ऑफ प्लांट, यानी पौधे की सुस्ती को तोड़ने में मदद करता है। यानी बीज नहीं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं पौधा में सुस्तीपन आ गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तब उसे भी तोड़ेगा। टर्न्स द ड्वार्फ प्लांट्स इनटू लॉन्ग प्लांट्स, बौने पौधों को लंबे पौधों में बदलता है। अब देखिए बीज नहीं निकल रहा था, उसे निकालने में मदद करता है। पौधे बढ़ नहीं रहे हैं तो बौने पौधों को लंबे पौधों में भी बदलता है और हेल्प्स इन क्रिएटिंग फ्लावरिंग, फूल बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, अब आ जाइए साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम क्या होगा? तो जितने भी प्लांट हार्मोन है उसके फंक्शंस को अच्छे तरीके से सुनिएगा, उसको नोट डाउन करिएगा, रिवीजन करिएगा, क्योंकि भाई जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ब्रदर, वो सब इसके फंक्शन पूछे गए हैं या फिर डिस्कवरी पूछे गए हैं। तो साइटोकाइनिन की खोज किसके द्वारा की गई? डिस्कवर्ड बाय मिलर
in the 1955 but it was named by Latham। 1955 में मिलर द्वारा खोजा गया था इसे, लेकिन इसे लेथम ने नाम दिया था। इसे लेथम ने, इसका नामकरण किसने किया? लेथम ने किया है। बिल्कुल सर वैसे ही जैसे विटामिन की खोज एफजी हॉपकिंस करते हैं, लेकिन विटामिन का नामकरण कैसमिर फंक ने किया, वैसे ही साइटोकाइनिन की खोज मिलर द्वारा किया गया, लेकिन नामकरण लेथम ने किया है। फंक्शंस क्या हैं इसके, मुख्य कार्य क्या हैं? इट्स मेन फंक्शंस आर, इसके मुख्य कार्य क्या होंगे? प्रमोट्स सेल डिवीजन एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स। ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास को बढ़ावा देता है। ऑक्सिन की उपस्थिति में, ऑक्सिन क्या है? एक प्लांट हार्मोन है, तो इसकी उपस्थिति में एक सेल डिवीजन और विकास को बढ़ावा देगा। यानी कहें हम कि नेचुरली ये जो काम करेगा किसके साथ? तो ऑक्सिन के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करेगा, काम करेगा। नेचुरली वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विथ ऑक्सिन्स हार्मोन। फिर देखिए इसका भी मुख्य काम क्या है? हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड। बीज की प्रसूता को तोड़ने में मदद करता है। यानी बीज निकल नहीं रहा है जमीन से, तो उसे ये क्या करेगा? निकालने में मदद करेगा। इनहेंस आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाता है। ठीक है, अब आ जाए एबिससिक एसिड या एबिससिक अम्ल। एबिससिक अम्ल का काम क्या है सर, देखते हैं। देखिए किसने खोजा इसे। इनिशियली डिस्कवर्ड बाय कार्नेस एंड एडिकोट एंड लेटर ओन बाय वारिंग। शुरुआत में कार्नेस और एडिकोट द्वारा और बाद में वारिंग द्वारा खोजा गया था। तो जो आपके ऑप्शन में रहते हैं सर, वारिंग ही पूछा गया है अब तक कि एबिससिक एसिड की खोज किसके द्वारा की गई? वारिंग के द्वारा की गई है। काम क्या है इसका? इट इज अ केमिकल मैसेंजर। यह एक रासायनिक संदेश वाहक है। काम क्या है इसका, समझते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट टू इंडिकेट वेदर द प्लांट इज एक्सपीरियंसिंग वाटर स्ट्रेस। दिस सिग्नलिंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय डॉट रूट्स एंड लीव्स। यानी कोई भी पौधा पानी की कमी से मर रहा है या पानी नहीं है, तब मुख्य रूप से जो सूखे जड़ हैं, पत्तियों हैं द्वारा यह निर्मित होता है। मैसेज पहुंचता है। यानी मान लीजिए अब जड़ में ना पानी कमी होगा, तब हम कैसे जानेंगे कि जड़ में पानी कमी हो गया है? पत्तियां सूखने लगेंगी, तने सूखने लगेंगे, तब हमें यह एहसास होता है कि एब्सिसिक एसिड की कमी हो गई है इसमें। ठीक है, अब मुख्य कार्य क्या है इसके? दिस हार्मोन इज अगेंस्ट ग्रोथ। यह हार्मोन वृद्धि के खिलाफ है। अब बहुत ज्यादा वृद्धि होगा तो भाई नुकसान न है पेड़ को, वृद्धि के खिलाफ है। कीप्स द सीड्स एंड बर्ड इन द डोरमेंट कंडीशन। बीज और कली को निष्क्रिय स्थिति में रखता है। और प्लेज अ वाइटल रोल इन द सेपरेशन ऑफ लिव्स। पत्तियों की जुदाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जुदाई यानी, अब देखते हैं, अगर पेड़ है, अब सर समझना, पेड़ में कोई कोई पत्ती येलो कलर का हो जाता है जो खराब हो जाता है, तब ये येलो कलर का है भाई, तो उसको गिरना पड़ेगा ना, झड़ना पड़ेगा, तभी तो फिर नए पत्ते निकल कर आएंगे। यानी जो पीलापन हो गया पत्ती में, खराब हो गया, वो गिरेंगे तभी तो नए पत्ते निकलेंगे, तब उसे गिराने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही कहा, प्लेज अ वाइटल रोल इन द सेपरेशन ऑफ लीव्स। पत्तियों की जुदाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जाके पत्तियों को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आ जाए एथिलीन। एक होता है सर एथिलीन और एक होता है एसिटिलीन। अगर नेचुरली रूप से फल पकता है तो वो एथिलीन है। अगर कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तब वो हो गया एथिलीन, नहीं सॉरी एसिटिलीन। एथिलीन क्या हो गया? नेचुरली, और एसिटिलीन हो गया आर्टिफिशियल। ठीक है, द ओनली हार्मोन विच इज फाउंड इन द गैसियस फॉर्म।
एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। हमने देखा 5 हार्मोन, 5 हार्मोन में एकमात्र एथिलीन हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में मौजूद होता है। वर्क क्या है इसके, तो देखते हैं वर्क, इसके मुख्य कार्य क्या है। एथिलीन हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग फ्रूट रैपनिंग एंड डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ फ्लावर। एथिलीन एक फूल के लिंग को निर्धारित करने और फल को पकने में मदद करता है। यानी ये चीज हमेशा याद रखिएगा, पकने में एथिलीन और एसिटिलीन में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो एसिटिलीन की बात करें तो ये आर्टिफिशियल हो गया, और नेचुरली की बात करें तो एथिलीन हो गया। ठीक है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स, यह मादा फूलों की संख्या को बढ़ाता है। ठीक है। तो ये था सर प्लांट हार्मोन, जो 5 प्रकार के थे, सबके फंक्शंस देखा। अब देखते हैं प्लांट डिजीजेज, यानी पौधों के रोग, किसके कमी से पौधा में रोग हुआ। देख रहे टमाटर का कैसा स्थिति हो गया है, सूख, मतलब ड्राई हो गया, सूख गया। देखते हैं कौन कौन से रोग होते हैं। फाइटोपैथोलॉजी समझना किसे कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट काउज इन्फेक्शियस डिजीज इंक्लूड फंगी, ओमोसाइटस या ओमिसाइटिस कहें, बैक्टीरिया, वायरस ऑर्गेनिजम्स या फाइटोप्लाज्माज, प्रोटोजोआ, निमोटोड्स एंड पैरासिटिक प्लांट्स। संक्रामक रोग पैदा करने वाले जीवों में फफूंद, ओमिसाइटिस, या कहें बैक्टीरिया, वायरस जीव, फाइटोप्लाज्म, प्रोटोजोआ, नेमाटोड और परजीवी पौधे शामिल होते हैं। यानी जो पौधों में बीमारी होता है, बैक्टीरिया के कारण होगा, वायरस के कारण होगा, फफूंद के कारण होगा, फाइटोप्लाज्मा होगा, प्रोटोजोआ होगा। यानी सर जितने भी होते हैं जो ह्यूमन बीइंग में होता है ना, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वो सब के सब प्लांट में भी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया इन प्लांट्स। पौधों में बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। तो सर 2 कॉलम बना हुआ है, एक में है नेम ऑफ द क्रॉप्स और प्लांट्स, फसलों या पौधों के नाम, दूसरे में है बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु रोग। क्वेश्चन क्या आएगा, ब्लाइट डिजीज चावल में होते हैं किसके कारण, बैक्टीरिया, वायरस। तो ये क्या है, बैक्टीरिया के कारण। बीन्स, राइस, वेजिटेबल क्रॉप्स एंड फ्रूट ट्रीज एक्सेट्रा। बीन्स, चावल, सब्जी के फसलें और फलों के पेड़ आदि अंगमारी नामक जीवाणु रोग से प्रभावित होते हैं, जो बैक्टीरियल डिजीज है। वुडी प्लांट्स, लकड़ी के पौधे, चाहे बरगद कहें, चाहे शीशम कह दें, चाहे नीम कह दें, यानी लकड़ी के पौधे यही हो गए ना। और टोमेटो, कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज है जो वुडी प्लांट्स और टमाटर को प्रभावित करता है। रिंग रॉट और ब्राउन रॉट, रिंग रॉट और ब्राउन रॉट ये आलू को प्रभावित करता है। ब्लैक आर्म कपास को प्रभावित करेगा। तो आपको याद रखने होंगे बैक्टीरियल डिजीज, ब्लैक आर्म किस पौधों में होंगे, कॉटन में। अब हमने देखा कि बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग पौधों में हुए हैं। अब बैक्टीरिया के अलावा हम बात करें वायरस, डिजीजेस काउज्ड बाय वायरस, वायरस के कारण होने वाले रोग। अब देखते हैं सर मोजैक जो एक डिजीज है वो वायरल डिजीज है, और आपको पता होगा कि वायरस की खोज सबसे पहले मोजैक नामक बीमारी से ही की गई थी, इवानोवस्की साहब ने किया था। तो मोजैक नामक बीमारी किसमें होता है, टोमेटो में होगा। यानी टोमेटो, टोबैको, कॉर्न, यानी जो इवानोवस्की साहब ने खोज की थी मोजैक की, वो किसमें, टोबैको यानी तंबाकू में ही की थी सबसे पहले। ठीक है। यानी टोमेटो, टोबैको, कॉर्न, लेगुमी, पोटैटो, पी, शुगर बीट, ककंबर, मेज, कलीफ्लावर, शुगर केन, बीन, ये सब में मोजैक नामक बीमारी पाई जाती है। अब देख रहे हैं कैरोट, गाजर, रेड लीफ, लाल पत्ता, पत्ता उसका लाल हो जाता है, और लाल होगा तो फिर फसल क्या होगा, मर जाएगा। स्पॉटेड विल्ट वायरस, धब्बेदार सैथिल वायरस, टोमेटो और
कैप्सिकम से हम शिमला मिर्च कहते हैं। तो ये सब के सब बीमारी किसके कारण होंगे? वायरल डिजीज होंगे। जो वायरल डिजीज के कारण पौधे प्रभावित होते हैं और फिर उनका जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो हमने देखा डिजीज में सर बैक्टीरिया से कौन कौन सा बीमारी होंगे, वायरस से कौन कौन सा बीमारी होंगे। उम्मीद करते हैं इस चैप्टर में आपका प्लांट हार्मोन और प्लांट डिजीज क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।